पशुपालकों के हितों को लेकर सरकार भले ही कितनी भी योजनाएं संचालित करे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और अनियमितताएं इन पर भारी दिख रही हैं। हाल ही में महालेखाकार की ओर से किए गए परीक्षण मुताबिक पशुपालन विभाग में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली अधिकांश आबादी की आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। उन्नत पशुधन से प्रदेश ने एक अलग पहचान कायम की है। पशुधन को राजस्थान के किसानों के लिए जीवन रेखा भी माना जाता है। पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में 568.01 लाख पशुधन संपदा है, जिसमें गोवंश की संख्या 139.38 लाख और भैंस वंश की संख्या 136.93 लाख है। महालेखाकार परीक्षण में कई वित्तीय अनियमितताओं के साथ योजनाओं में भी लापरवाही को लेकर टिप्पणी की गई है। दरअसल पशुपालन निदेशक कार्यालय के साथ राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और 11 जिला स्तरीय कार्यालय में लेखा परीक्षण किया गया। वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई निशुल्क पशु दवा योजना को लेकर विभाग में भारी अनियमितताएं और लापरवाही के संबंध में एजी की ओर से टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में ये माना है कि पशु चिकित्सा केंद्र और संस्थाओं के द्वारा समयावधि में फ्री औषधियों का उपयोग नहीं किया गया, जिससे औषधियां अवधि पार हुई। एक तरफ बीमार पशुओं को दवा की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हुई, तो वहीं बड़ी संख्या में राजस्व का नुकसान भी सरकार को हुआ। एजी के परीक्षण में केंद्र परिवर्तित MFD टीकाकरण को लेकर भी टिप्पणी की गई है। पशुपालन विभाग में अनियमितताएं। पशुपालन विभाग के MFD टीकाकरण को लेकर एजी की टिप्पणी। निर्धारित अवधि में MFD टीकाकरण नहीं करने से टीकाकरण व्यय की उपयोगिता नहीं। एजी परीक्षण के अनुसार 8 प्रकरणों में 857.83 लाख की उपयोगिता नहीं सिद्ध। केंद्र प्रवर्तित योजना में प्रत्येक 6 माह के अंतराल में MFD टीकाकरण अनिवार्य। पशु औषधि का समय पर उपयोग नहीं होने से औषधियां हुई अवधि पार। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना अंतर्गत हुई थी दवा खरीद। अधिकारियों की लापरवाही से पशुपालकों तक समय पर नहीं पहुंची औषधि। एक तरफ समय पर दवा नहीं मिलने से पशुओं की हुई मौत, दूसरी तरफ औषधि अवधि पार होने से सरकार को हुआ राजस्व नुकसान। औषधि सप्लाई करने वाली फर्म ने निर्धारित समयावधि में नहीं दी आपूर्ति। लेखा परीक्षण रिपोर्ट मुताबिक विभाग ने ऐसी फर्मों के बिलों में नहीं की शास्ति की कटौती। महालेखाकार रिपोर्ट में पशुपालन विभाग की ओर से मांडा, टाडा और बिखरी आबादी के लिए जनजाति क्षेत्र में योजना राशि का भी पूर्ण उपयोग नहीं होने के संबंध में टिप्पणी की गई है। योजनाओं में किए गए खर्च का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के चलते गबन की संभावना भी जताई गई है। एजी रिपोर्ट में राज्य स्तरीय पशु मेला के आयोजन के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर भी पशुधन विकास बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। एजी परीक्षण की रिपोर्ट 20 जून को ही विभाग को प्रेषित कर दी गई। इसके संबंध में विभागीय मंत्री जोराराम कुमावत की ओर से गोपालन विभाग में फर्जी अनुदान मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में निर्देशित भी किया गया, लेकिन एजी की इस रिपोर्ट को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारी अभी भी पूरी तरह से अनभिज्ञता जता रहे हैं। महालेखाकार की ओर से किए गए परीक्षण में गोपालन विभाग के फर्जी टैग अनुदान का मामला भी सामने आया है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग की कई योजनाओं में अनियमितताओं का भी जिक्र एजी की रिपोर्ट में किया गया है। इसके अनुसार एक तरफ FMD टीकाकरण जो निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया, वहीं दूसरी तरफ पशुधन आरोग्य दवा योजना जिसकी सप्लाई भी समय पर नहीं हुई, इसके चलते करोड़ों रुपए की दवाएं अवधि पार हो गई। इस पूरे मामले को लेकर एजी की ओर से टिप्पणी की गई है। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि अभी तक पशुपालन विभाग एजी की इस रिपोर्ट से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। कैमरा पर्सन संजय के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।